This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में महंगाई की मार, तेल गैस कंपनियों ने एलपीजी की कीमत 105 रुपए बढ़ाई। कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 2026 रुपए 50 पैसे। यूक्रेन से राजधानी स्टूडेंट्स आने का दौर जारी। दक्षिणी राजस्थान के 20 स्टूडेंट्स उदयपुर पहुंचे। कलेक्टर मीना सहित आला अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, इकलौती प्रतिमा जिसके अंदर लिफ्ट, सीढ़ियां और हॉल भी हैं। भिलवाड़ा में खाने के तेल की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 5 किलोमीटर तक दिखी लपटें, धमाका। 7 घंटे में आग पर काबू पाया। शुक्र है बच गए 2 चौकीदार। हनी ट्रैप के मामले में हिस्ट्री शीटर और महिला साथी गिरफ्तार। दोस्त ने ही रचा था षड्यंत्र, ब्लैकमेल कर ले लिया 3,70,000 रुपए। मास्टरमाइंड फरार। संतान के लिए महादेव को चढ़ाते हैं पत्थर के नंदी। मान्यता है कि 500 साल पहले खुदाई करने पर शिवलिंग से बहा खून और दूध। और राजस्थान में गरज और चमक के साथ बारिश का अलर्ट। बूंदाबांदी बरसात के बाद और गिरेगा पारा। कई शहरों में अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तापमान। गहलोत सरकार से आईफोन 13 लेकर फंस गए बीजेपी, पार्टी में ही फंस गया पेच। कई एमएलएस का नहीं छूट रहा है मुंह। और अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध होने पर आशंका जताई जा रही थी कि अब पेट्रोल गैस महंगे होंगे। इस युद्ध का असर अब दिखने लगा है। तेल गैस कंपनियों यानी कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल ने आज एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस निर्णय के बाद आज से राज्य में कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए बढ़ावा हो गया है। इस निर्णय के बाद आज से 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 1921 रुपए और 50 पैसे के बजाय 2026 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी का असर फिलहाल घरेलू रसोई पर नहीं पड़ा है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल कंपनियों ने केवल कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपभोक्ता को अब भी 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी 903 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया था, जिसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर पहली बार 2000 रुपए के पार चला गया। पिछले महीने 1 फरवरी को कमर्शियल गैस की कीमतों में 92 रुपए की कमी की गई थी, लेकिन इसका फायदा ज्यादा समय तक नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में हर रोज जयपुर में औसतन करीब 30 से 35 हजार सिलेंडर की खपत होती है। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों, खुली जगह ठड़ी ठेले लगाकर नाश्ता बेचने, चाय बेचने वालों को यह निर्णय प्रभावित करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स को वहां से जल्द निकालने के प्रयास भारत की सरकार लगातार कर रही है। इसी कड़ी में उदयपुर संभाग के 20 बच्चे यूक्रेन से मंगलवार को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे स्टूडेंट्स पर प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे ज्यादातर बच्चे दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों के रहने वाले हैं। बच्चों को रिसीव करने के लिए कलेक्टर ताराचंद मीना और एडीएम सिटी अशोक कुमार खुद पहुंचे। कलेक्टर ताराचंद मीना ने बच्चों से बातचीत करते हुए वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। उनके अध्ययन और यूक्रेन प्रवास के अनुभवों के बारे में भी बातचीत की। डबोक एयरपोर्ट से सभी बच्चों को सरकार के खर्चे पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नाथद्वारा में उनके घरों के लिए भिजवाया गया। बता दें कि यूक्रेन में फंसे राजस्थान के बच्चों को लगातार भारत वापस लाया जा रहा है। उदयपुर में शनिवार को भी 6 बच्चे भारत पहुंचे थे। उदयपुर में मंगलवार को इसको लेकर फंसे स्टूडेंट्स के लिए कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है। कलेक्ट्रेट में बने कंट्रोल रूम में बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ ही आम लोग भी यूक्रेन में फंसे बच्चों के बारे में सूचना दे सकते हैं। राजस्थान के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बन रही है। इस विशालकाय प्रतिमा में लिफ्ट से लेकर तालाब तक बने हैं। इसी में 400 लोगों के बैठने जितना हॉल बनाया जा रहा है। दरअसल श्री वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ प्रभु की हवेली से 1 किलोमीटर दूर गणेश टेकरी पर 351 फीट ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है। महाशिवरात्रि पर आज जानते हैं, चलिए इसके बारे में। यह इतनी बड़ी है कि 20 किलोमीटर दूर से भी ये नजर आएगी। इसमें 5-5 हजार लीटर क्षमता के 2 तालाब बनाए गए हैं। इसके पानी से भगवान शिव का अभिषेक होगा। शिव प्रतिमा के निर्माण में 10 साल से ज्यादा समय लगा है। प्रतिमा में 280 फीट तक लिफ्ट लगी है। इस लिफ्ट से भगवान शिव के कंधे से श्रद्धालु अरावली की पहाड़ियां देख सकेंगे। उदयपुर के 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 8 से भी प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। खास बात यह है कि दुनिया की इकलौती भगवान की प्रतिमा है जिसमें लिफ्ट, सीढ़ियां, लोगों के बैठने के लिए हॉल है। दुनिया में अन्य भी मंदिर हैं जहां प्रतिमाएं 100 फीट से ज्यादा ऊंची है, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिमा के अंदर 4 लिफ्ट है। 2 लिफ्ट में एक बार में 29 श्रद्धालु 110 फीट तक ऊपर जा पाएंगे। इसके बाद 280 फीट तक 2 फीट से 13 श्रद्धालु एक साथ जा सकेंगे। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए 3 सीढ़ियां भी होगी।
अंदर ही पानी के 5-5 हजार लीटर के 2 वाटर हॉल बनाए गए हैं। एक से शिव प्रतिमा का अभिषेक होगा, दूसरे का पानी इमरजेंसी में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होगा। 18 अगस्त 2012 में नाथद्वारा के गणेश टेकरी स्थित पहाड़ी पर शिव प्रतिमा की नींव रखी गई थी। रामकथावाचक मुरारी बापू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी, मिराज ग्रुप के सीएमडी मदन लाल पालीवाल ने भूमि पूजन किया था। निर्माण कार्य की शुरुआत में 251 फीट ऊंची शिव प्रतिमा बनाना तय किया गया था, लेकिन बाद में मिराज समूह के मदन पालीवाल की मंशा पर ऊंचाई 351 फीट करने का निर्णय लिया। इस मूर्ति को मिराज ग्रुप की सीएमडी मदन लाल पालीवाल द्वारा बनवाया जा रहा है। शिव प्रतिमा के अंदर हॉल बनाया गया है और इसमें प्रोजेक्टर पर निर्माण कार्य की शुरुआत से अंत तक की प्रक्रिया बताई जाएगी। इसके साथ ही प्रतिमा के अंदर दूरबीन लगाई जाएगी। पर्यटक शिव स्टैचू में 250 फीट की ऊंचाई पर जाकर अरावली पर्वत श्रृंखला का मनमोहक नजारा और नाथद्वारा के अनूठे व्यू देख सकेंगे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में आज सुबह 5 बजे ऑयल फैक्ट्री में आग लगी और उसमें 7 घंटे बाद काबू पाया गया। हादसे के वक्त 2 चौकीदार अंदर ही थे। शुक्र है कि दोनों सकुशल निकल आए। 50,000 लीटर फूड ऑयल का स्टॉक होने के कारण आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया। तेज धमाके हुए। करीब 5 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आती रहीं। आग बुझाने के लिए फैक्ट्री की दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद 3 दमकल और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली करा दिया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। धमाकों की आवाज और लपटों को देखकर आसपास के लोगों में दहशत है। मौके से मलबा हटाया जा रहा है। शाहपुरा थाना प्रभारी घनश्याम सिंह देवड़ा ने बताया कि जहाजपुर रोड पर मुकेश लड्डा की तेल फैक्ट्री है। इसमें खाने के तेल के पैकिंग का काम किया जाता है। करीब 50,000 लीटर तेल इस फैक्ट्री में पड़ा था। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी इलाका है। सुरक्षा कारणों से आसपास के घर खाली करवाए गए हैं। आग बुझाने के बाद अब मलबा हटाया जा रहा है। फैक्ट्री में रात को 2 चौकीदार बाबूलाल बैरवा और रामकिशन भील रहते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह के समय अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। आग की लपटें देखते ही देखते दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। फैक्ट्री मालिक सूरत से शाहपुरा आने के लिए रवाना हो गए हैं। फैक्ट्री मोहल्ले के बीच में चल रही थी। इसके इर्द गिर्द करीब 20 घर बसे हैं। घटना की सूचना पर तहसीलदार व पटवारी मौके पर पहुंचे हैं। शाहपुरा तहसीलदार नारायण लाल झींगर ने बताया कि फैक्ट्री आवासीय बस्तियों के बीच में थी और यह अवैध है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी इलाके में फैक्ट्रियां संचालित होने की शिकायत की है। नगरपालिका से भी इस संबंध में सूचना मांगी गई है। आग के बाद फैक्ट्री से हजारों लीटर तेल बहने लगा। तेल फैक्ट्री के पास से ही गुजर रही नहर में गिर गया है। यह नहर सिंचाई के समय खेत में पानी सप्लाई के लिए उपयोग में ली जाती है। हनी ट्रैप के मामले में फरार हिस्ट्री शीटर और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में आरोपी के खिलाफ 26 अलग अलग मामले दर्ज हैं। फिलहाल मास्टरमाइंड फरार है। चित्तौड़ के शंभुपुरा थानाधिकारी रमेश चंद्र कविया ने बताया कि हिस्ट्री शीटर भादसोड़ा के रहने वाले उदयलाल पुत्र गंगाराम पुरबिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर महिला साथी केसरबाई को भी पकड़ा गया है। आरोपी 2 महीने से फरारी के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात भाग रहा था। इसके भादसोड़ा आने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने उसके ही खेत से पकड़ लिया। उदयलाल के खिलाफ राजस्थान में अलग अलग मुकदमे हैं। कुल मिलाकर उसके नाम 26 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में हिस्ट्री शीटर ने बताया कि मास्टरमाइंड प्रहलाद पुत्र रतन सिंह है। प्रहलाद और सुरेश दोनों दोस्त थे और ड्राइवर का काम करते हैं। सुरेश से रुपए ऐंठने के कारण प्रहलाद ने पूरा षड्यंत्र रचा था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बदलकर अपने दोस्त सुरेश को फोन करवाया। फोन पर दोस्ती होने के बाद महिला ने सुरेश को एक जगह पर बुलाया। सुरेश महिला से मिलने गया, जहां से एक गाड़ी में दोनों गए। कुछ दूर जाकर महिला ने टॉयलेट के बहाने गाड़ी को रुकवाया। इस दौरान प्रहलाद अपने साथियों के साथ आ गया। उसने महिला और सुरेश का वीडियो बनाया। इसके बाद प्रहलाद ने महिला को अपनी पत्नी बताकर सुरेश पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। ब्लैकमेल कर 3,70,000 रुपए हड़प लिए। मामले में प्रहलाद फरार है। सुरेश ने रुपए उदयलाल के अकाउंट में भेजे थे। प्रहलाद ने उदयलाल से रुपए ऑनलाइन के जरिए लिए और केवल 50,000 रुपए उसके पास रखे। महिला की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति को छोड़ चुकी है। इसके बाद वह नाते गई, लेकिन वहां भी उसने छोड़ दिया। फिर यहाँ भादसोड़ा में आकर रहने लगी। तब वह प्रहलाद की गर्लफ्रेंड बन गई। उदयलाल का भादसोड़ा में ही एक छोटा सा ढाबा है। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी सावा निवासी सुरेश पुरबिया पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आरोपित को एएसआई बलवंत सिंह, हेड कांस्टेबल सकेंद्र सिंह व बिंदु सिंह, महिला कांस्टेबल रेखा, कांस्टेबल संदीप की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपित की गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल सकेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा। डूंगरपुर से 50 किलोमीटर दूर महादेव का पीठ असलारेश्वर मंदिर है, जहां भक्त संतान प्राप्ति की मनौती लेकर आते हैं। यहां लोग पत्थर से बनी नंदी चढ़ाते हैं और इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। मंदिर विकास कमेटी के अध्यक्ष ईश्वरलाल लबाना, सचिव ललित लबाना, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र लबाना, नायक कालू सिंह ने बताया कि यहाँ पहले जंगल था। गाय और दूसरे मवेशी चरते थे। 500 साल पहले इस मंदिर की नींव रखी गई थी। ऐसी मान्यता है कि
एक गाय जंगल में वट वृक्ष के पास खड़ी रहती थी तो खुद ब खुद दूध बहने लगता। ऐसा हर बार होता और गांव के चरवाहे उसे देखते थे। अध्यक्ष ईश्वरलाल लबाना ने बताया कि लबाना समाज के तत्कालीन नायक कमल सिंह बाबा को सपना आया था कि कंथार के पेड़ के नीचे गाय खड़ी रहती है, वहां जमीन में शिवलिंग है। बाबा ने सपने के बारे में समाज के लोगों को बताया और इसके बाद लबाना समाज के लोग जंगल में वट वृक्ष के पास कंथार के पेड़ के नीचे पहुंचे। खुदाई करते ही कुदाली शिवलिंग के ऊपर लगी, जिससे शिवलिंग से दूध और खून बहने लगा। इसे देखकर लोग डर गए और शिवलिंग पर पट्टी लगाई। लबाना समाज ने उसी जगह पर मंदिर बना दिया। कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर लबाना और गांव के लोग बताते हैं कि शिवलिंग पर गाय के खड़े रहते ही उसके स्तन से अपने आप दूध निकलकर शिवलिंग पर गिरता था। इस वजह से लोगों की आस्था संतान प्राप्ति को लेकर जुड़ गई। श्रद्धालु संतान प्राप्ति को लेकर भगवान शिव से कामना करते हैं। श्रद्धालु कामना पूरी होने पर पत्थर से बने नंदी चढ़ाते हैं। मंदिर में वागड़, मेवाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लबाना समाज ने मंदिर के पास ही धर्मशाला, रसोईघर, गार्डन समेत विकास कार्य करवाए हैं और निर्माण कार्य जारी है। राजस्थान में एक बार फिर बीकानेर संभाग और शेखावटी में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कल चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में बारिश की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। मौसम के इस बदलाव से कुछ दिन ठंडी हवा चलने के आसार हैं। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। कल से नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जयपुर समेत राज्य के कई शहरों में मंगलवार सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण हल्की सर्दी का असर है। करीब 11 बजे के बाद राजधानी में हल्के बादल आते जाते रहे। वहीं भीलवाड़ा, अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ में आज तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने से इन शहरों में भी ठंड का असर बढ़ा है। बीती रात अलवर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर के अलावा सीकर, झुंझुनू, बारां, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर और हनुमानगढ़ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। सबसे कम 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान 12 जिले का रहा। वहीं अजमेर, कोटा, उदयपुर में भी रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। बाड़मेर, पाली, सिरोही, झालोर और डूंगरपुर को छोड़कर सभी शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पाली जिले का रहा। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक राज्य में एक और नए वेदर सिस्टम यानी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 2 से 3 मार्च को बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के शेखावटी क्षेत्र में रहेगा। इस दौरान यहां गरज के साथ कहीं कहीं हल्की दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम के बदलाव का यह असर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया में देखने को मिल सकता है। शेष सभी संभागों में आगामी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। अशोक गहलोत सरकार की ओर से बजट पर सभी 200 विधायकों को गिफ्ट किए गए आईफोन 13 बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश के खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए उसी दिन ये फोन राज्य सरकार को वापस लौटाने का ऐलान कर डाला। इसके साथ ही पार्टी के सभी विधायकों से भी कह दिया कि वे आईफोन वापस कर दें। लेकिन पार्टी के फरमान के एक सप्ताह बाद अभी तक 71 में से केवल 46 विधायकों ने ही आईफोन जमा कराए हैं। शेष ने अभी तक वापस नहीं दिए हैं। इससे बीजेपी जग हंसाई की स्थिति में फंस गई है। अब एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बुधवार तक सभी विधायक ये आईफोन लौटा देंगे। दरअसल 23 फरवरी को अन्य विधायकों के साथ ही बीजेपी के विधायकों की भी उस वक्त बांछें खिल गई जब बजट के तत्काल बाद उन्हें बैग में आईफोन 13 की सौगात मिली। बीजेपी विधायकों ने हंसी खुशी मोबाइल फोन कबूल कर लिया और मन ही मन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा भी कर दिया। वे आईफोन लेकर घर पहुंचे ही थे और मोबाइल में नई नई सिम डाली ही थी कि अचानक उनके मोबाइल पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का फरमान आ गया। इस फरमान में कहा गया था कि प्रदेश के वित्तीय हालत खराब है, राज्य पर बहुत ज्यादा आर्थिक भार बढ़ गया है, इसलिए विरोध के तौर पर पार्टी ने आईफोन वापस करने का फैसला लिया है। फिर क्या था, विधायकों की खुशियां काफूर हो गई, कई नेताओं के चेहरे लटक गए और दूसरे ही दिन ये आईफोन नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में जमा होने शुरू हो गए। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 46 आईफोन ही वापस आ पाए हैं। बाकी के लिए अभी लगातार विधायकों को फोन पर फोन किए जा रहे हैं। कुछ विधायक जी को फोन इतना पसंद आ गया कि वह हाथ से छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पुनिया समेत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और तमाम बड़े नेताओं ने ये फोन वापस जमा करा दिए हैं, लेकिन बीजेपी के कई विधायक अभी भी फोन से चिपके बैठे हैं। इस मसले पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बुधवार को विधायक दल की बैठक में अधिकांश फोन आ जाएंगे। यह पार्टी का फैसला है। पार्टी ऐसे विधायकों के नाम पार्टी सार्वजनिक करने से बच रही है। बुधवार को जब विधानसभा कार्यवाही शुरू होगी तब एक एक कर इन विधायकों से फिर संपर्क साधा जाएगा और मोबाइल फोन जमा कराने के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा।
बुधवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में मोबाइल लौटाने की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। फोन वापस करने के फैसले से बीजेपी के नेताओं की खासी किरकिरी हो गई। अब उन पर पूर्व में कबूल किए गए तोहफों को भी फिर से लौटाने का दबाव भी पड़ रहा है। सत्ता पक्ष बीजेपी विधायकों को निशाने पर ले रहा है, वहीं पार्टी के भीतर भी इस मसले पर सभी एक मत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस फैसले से पार्टी आलाकमान को अवगत करवा दिया है, लिहाजा फोन वापस करना तो जरूरी है, क्योंकि अगला टिकट हासिल करने की मजबूरी जो है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।